हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपनी चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा टास्क यानी छोटा सा काम दे रहा हूं, जिसे आपको करना है गाइज। उससे आपको ही फ़ायदा मिलेगा, उससे आपको ही इंग्लिश सीखने में हेल्प होगी, ठीक है। इवन आप सबको फ़ायदा होगा। तो गाइज, काम ये है कि देखिए, इस स्टोरी में जिन वर्ड्स को मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है, या फिर आपको जो लगता है कि वर्ड और भी कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है, उनका हिंदी मीनिंग गूगल से या किसी डिक्शनरी से ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड के 2 से 3 मतलब होते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग एक एक दो दो वर्ड का क्या करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। 2 से 3 मीनिंग आपको लिखनी है उस शब्द के, और इस स्टोरी में जो वर्ड ज़्यादा उपयुक्त है वही आपको समझना है। इससे क्या होगा कि जब आप लोग एक एक दो दो मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं, अगर वो भी ऐसे ही करेंगे तो कुल मिलाकर 50 से 100 वर्ड यानी ऑलमोस्ट बहुत सारे शब्द आप लोग सीखेंगे और कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प करनी है और उसमें सबका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, है ना, जो व्यूअर्स हमारे हैं, ठीक है, उनको ये काम पहले करना है ताकि जो लोग उसके बाद देखेंगे, ठीक है, ताकि वो इस काम को भी फॉलो करें, है ना। कई बार क्या होता है ना कि लोग जो है एक दूसरे को देख के ही फॉलो करते हैं। तो गाइस, जो पहली बार देख रहा है, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसकी हिंदी मीनिंग फाइंड करे, उसका जो गूगल से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो देखे। और ज़्यादा नहीं, बस दोस्तों एक ही 2 वर्ड आपको करना है और इसी तरह से हर व्यूअर्स को ही करना है। तो आपका जो थोड़ा सा योगदान है वो सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक छोटा सा मेरा आइडिया है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसमें मेरा ये उम्मीद था कि अगर आप सब लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, है ना, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो वहाँ से सब हर किसी को फ़ायदा होगा, ठीक है। और बहुत इजीली आपको हर वीडियो मज़ा आएगा। आप लोग नए नए वर्ड सीखेंगे, उसके 2-3 मतलब जो है कमेंट बॉक्स में लिखा रहेगा, आप वहाँ जा जाकर देख सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक जो है इससे आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो चलिए इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ कॉपर कॉइन, यानी एक, अब मिस होता है एक, ऑफ यानी का या की, वैल्यू मतलब होता है उसकी कीमत, ठीक है, उसका मान। तो एक कॉपर कॉइन का, एक कॉपर के सिक्के का वैल्यू, उसका मान, ठीक है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता हैं, वो महात्मा गांधी का नाम ऐसे ही नहीं पा गए। देखिए, महात्मा गांधी मतलब होता है, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, ग्रेट सोल। तो ये टाइटल उन्हें कैसे मिला, है ना, ऐसे ही नहीं मिल गया है उन्हें। ये महात्मा का जो दर्जा टाइटल दिया गया है, उनके कुछ एक्शंस थे ऐसे, उनके कार्य थे महान, जिनकी वजह से उन्हें ऐसा बोला गया। तो आइए उन्हीं में से एक कहानी है जो आपको ये बताएगी कि महात्मा गांधी कैसे महात्मा कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ऑनर्ड एज द फादर ऑफ इंडिया was a very special person. The following story illustrates on one of the reasons for him to be called महात्मा, यानी ग्रेट सोल, ठीक है। तो देखिए, महात्मा गांधी, ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित करना, ऑनर्ड यानी सम्मानित होना या सम्मानित किया जाना, एज यानी होता है के रूप में। उन्हें इंडिया का जो फादर, राष्ट्रपिता, है ना, भारत के राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें सम्मानित किया जाता है, के रूप में उन्हें ऑनर यानी सम्मान दिया जाता है। वॉज अ वेरी स्पेशल पर्सन, वो एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास व्यक्ति थे, ठीक है। द फॉलोइंग स्टोरी, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, जो नीचे स्टोरी अभी हम आपसे शेयर करेंगे,
तो फॉलोइंग मतलब होता है निम्नलिखित या नीचे लिखी हुई, दी हुई। तो जो फॉलोइंग स्टोरी है इलस्ट्रेट्स करती है। इलस्ट्रेट्स यानी होता है कि विस्तार से बताना, किसी को एक्सप्लेन करना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताना। तो ये कहानी जो है आपको इलस्ट्रेट करेगी, व्यक्त करेगी वन ऑफ द रीजन्स फॉर हिम टू बी कॉल्ड महात्मा। वन ऑफ द रीजन्स यानी हालांकि कई सारे कारण हैं, बट वन, उन कारणों में से एक रीज़न, एक कारण उनके लिए, फॉर हिम उनके लिए जो महात्मा कहे जाते हैं, टू बी कॉल्ड यानी कहा जाना, उन्हें महात्मा कहा जाता है। इसका एक रीज़न आपको यहाँ पर मिलेगा, हालांकि कई सारे रीज़न हैं, ठीक है। तो महात्मा एक हिंदी शब्द है, उसका इंग्लिश मतलब होता है ग्रेट सोल, एक बड़ी और एक महान आत्मा। सोल मतलब आत्मा, ठीक है। चलिए दोस्तों, वैसे तो मैं आपके लिए स्टोरी में कई सारे वर्ड की हिंदी मतलब, कई सारी जो वर्ब होती हैं उनका मतलब भी मैं बताता हूँ। बस इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग एक्टिव रहें, ठीक है। आप लोग जो है हिंदी मीनिंग सर्च करें, उसे कमेंट करें, लिखें। इससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना तो आपकी दिमाग ज़्यादा कैच कर पाएगी, ठीक है। आप ज़्यादा जो लर्निंग है ना आपकी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। क्योंकि जब इंसान को ना सब बना बनाया मिल जाता है ना तो थोड़ा सा इंसान जो है सीखने के प्रति सुस्त हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप, मेरा ये बिलीव है कि आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इसलिए जो है दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा एक्टिव रहें, ठीक है, और आप स्वयं फाइंड करें। हालांकि मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं एक दो बार जो है उसका मीनिंग बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है ना। फिर भी आपको भी दोबारा फाइंड करना है, उसका करेक्ट जो उच्चारण है वो सब देखना है और करना है, ठीक है दोस्तों। तो टाइम देखिए आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप रियली में, वास्तव में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा और एक्टिव रहना पड़ेगा। वंस देखिए, तो वंस यानी एक बार, गांधी वॉज ऑन एन एक्सपेडिशन, ठीक है। गांधी जी वॉज यानी था, ठीक है, ऑन मतलब पर, एन यानी एक, एक्सपेडिशन मतलब होता है अभियान। तो वो एक अभियान में थी, ठीक है। टू कलेक्ट फंड्स, फंड्स यानी होता है धन संपत्ति या पूंजी। कलेक्ट करना मतलब कि इकट्ठा करना, तो वो पूंजी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए एक अभियान में थे। फ्रॉम वेरियस सिटीज एंड विलेजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द पुअर, राइट। फ्रॉम वेरियस सिटीज, वेरियस मीन्स होता है कई, फ्रॉम यानी से, तो कई शहरों से, कई है ना सिटीज से, एंड विलेजेस कई गांवों से, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संगठन या संस्था, तो एक संस्था के लिए, टू हेल्प द पुअर गरीबों की हेल्प करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए वो फंड, फंड यानी पूंजी यानी धन इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, ही वेंट टू अ सेवरल प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस, सेवरल मीन्स होता है कई, कई, अनेक। तो दोस्तों ही वेंट वह गए, वह कई प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस में गए, एंड फाइनली रीच्ड उड़ीसा। तो इस तरह से वो कई शहर, कई गांव घूमते घूमते, फंड इकट्ठा करते करते, ठीक है, लोगों को स्पीच देते हुए वो एक बार फाइनली यानी अंततः उड़ीसा पहुँचे, ठीक है, उड़ीसा पहुँचे, ठीक है, रीच्ड यानी पहुँचे। ही ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, ऑर्गेनाइज्ड यानी होता है संगठित करना, ठीक है, बनाना। तो उन्होंने एक मीटिंग, एक बैठक जो है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया इन उड़ीसा, उड़ीसा में, ठीक है, इन यानी में, राइट। देयर यानी वहाँ, ही गेव अ स्पीच उन्होंने एक स्पीच दिया यानी उन्होंने एक भाषण दिया, गेव यानी दिया, टू द पब्लिक यानी लोगों को, पब्लिक को, रिक्वेस्टिंग देम
रिक्वेस्टिंग देम यानी उनसे, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए, अपनी स्पीच में उनसे रिक्वेस्ट करते हुए किस काम के लिए, टू गिव हिम फंड्स, हिम यानी उसे या उन्हें, तो उन्हें फंड देने के लिए, उन्हें पूंजी देने के लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस संस्था के लिए वो काम कर रहे थे उसके लिए फंड, धन संपत्ति देने के लिए वो लोगों को स्पीच दे रहे थे, समझा रहे थे कि ये गरीबों के हेल्प के लिए है, देश की सहायता के लिए है। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, एट द एंड मतलब होता है आखिरी पर या अंत में, ऑफ हिज स्पीच, तो उनके स्पीच के आखिरी में, अ वेरी ओल्ड वुमेन, एक बहुत बूढ़ी औरत, विद द वेंट बैक, वेंट बैक मतलब होता है मुड़ी हुई पीठ, है ना, जैसे जब लोग बुढ़े हो जाते हैं तो उनकी पीठ झुक जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेंट बैक, यानी झुकी हुई या मुड़ी हुई पीठ वाली एक बहुत बूढ़ी औरत। टैटर्ड क्लॉथिंग, टैटर्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े, ठीक है, विद हेयर, सॉरी वाइट हेयर, पके हुए बाल, सफ़ेद बाल, ठीक है, तो सफ़ेद बाल वाली फटे पुराने कपड़े पहने हुए, झुकी हुई पीठ वाली एक बूढ़ी औरत, ठीक है। श्रंकन स्किन, श्रंकन स्किन मतलब होता है कि सिकुड़ी हुई, श्रंक मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, तो श्रंकन मतलब कि सिकुड़ी हुई स्किन, त्वचा, जैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि जब लोग बूढ़े होते हैं तो त्वचा सिकुड़ जाती है, राइट, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रंकन स्किन। गॉटअप, गेटअप का सेकंड फॉर्म है गॉटअप, गेटअप मतलब उठना, तो गॉटअप उठी, ठीक है, तो इस तरह की एक ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत उठी। सी रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स टू अलाउ हर टू रीच गांधी, सी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, यानी विनती किया जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे। वॉलंटियर्स मतलब होता है जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है, वो उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है उनके पास जाना है, महात्मा गांधी के पास पहुंचना है। स्टॉप्ड हर, तो वॉलंटियर्स ने, सॉरी हाँ, हर टू रीच गांधी, तो गांधी जी के पास जो है रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए वो जा रही थी। हाउ एवर मीन्स होता है फिर भी या हालांकि, ठीक है, ऐसे आप कह सकते हैं, फिर भी द वॉलंटियर्स स्टॉप्ड हर, तो वॉलंटियर्स ने जो वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता थे उन्होंने उसे स्टॉप कर लिया, स्टॉप्ड रोक लिया, ठीक है, हर यानी उसको, उस लेडीज़ को, उस बूढ़ी औरत को। सी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप मीन्स होता है त्यागना या छोड़ना, उस औरत ने गिव अप नहीं किया। सी डिड नॉट गिव अप, उसने हार नहीं मानी। सी फॉट, वह लड़ी, फॉट क्या है, फाइट का सेकंड फॉर्म, फाइट फॉट, ठीक है, तो वह लड़ी, उन वॉलंटियर से लड़ी, मतलब कि उनसे बात बहस की और पूरा प्रयास की, ठीक है। विद देम उनके साथ, वो जो वॉलंटियर्स थे, ठीक है, जो रोक रहे थे। एंड रीच्ड गांधी, और गांधी के पास पहुंची, राइट। गांधी के पास पहुंचने के बाद सी टचड द फीट ऑफ गांधी, उसने गांधी के पैरों को टच की, यानी उसके पैरों को छुई, ठीक है। फीट यानी होता है पैरों, जैसे फुट यानी पैर, फीट यानी पैरों, तो गांधी जी के पैरों को टच करी, स्पर्श की। देन सी टुक आउट अ कॉपर कॉइन केप्ट इन द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। देन फिर सी टुक आउट यानी बाहर निकाली, टेक आउट बाहर निकालना, तो वह बाहर निकाली अ कॉपर कॉइन, एक कॉपर का सिक्का, केप्ट इन फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, साड़ी है ना, अपनी जो साड़ी थी, हर साड़ी, उसके साड़ी के फोल्ड में, यानी साड़ी में वो बांधी हुई थी, ठीक है, अपने साड़ी के जो पल्लू होते हैं उसमें बूढ़ी औरतें क्या करती हैं, पैसे वगैरह उसी में बांध कर रखती हैं, ठीक है, तो वही बोल रहा है ना, उसमें बांध कर रखी हुई थी, तो वहाँ से वो निकाल के
प्लेस्ड इट एट हिज फीट, एट यानी पर, हिज फीट उनके पैर पर, महात्मा गांधी के पैरों पर उसने उसको रख दिया, ठीक है। प्लेस्ड इट यानी इसे रख दिया। देन फिर द ओल्ड लेडी लेफ्ट द स्टेज, लेफ्ट आने होता है छोड़ देना, लीव का सेकंड फॉर्म है, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। फिर उस ओल्ड लेडी ने, उस बूढ़ी औरत ने स्टेज से चली गई, यानी स्टेज को छोड़ दी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। गांधी वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, गांधी ने बहुत सावधानी पूर्वक, वेरी केयरफुली टुक द कॉइन, उस सिक्के को ले लिए, टुक यानी ले लिए, ठीक है। द ट्रेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पुअर आस्क्ड गांधी फॉर द कॉपर कॉइन बट ही रिफ्यूज्ड टू गिव इट। देखिए अब एक मजेदार बात देखिए कि जो ट्रेजर था, सॉरी ट्रेजरर, ट्रेजरर मतलब होता है खजांची, खजाने को जो जो हैंडल करता है, जो खजाने की देखरेख करता है, ठीक है, सारे खजाने का जिसके पास देखरेख करने का चार्ज होता है, उसको अधिकार मिला होता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरर। ओके, ट्रेजरर खजांची। तो जो उस संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर था, ठीक है, उसने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया, ठीक है, उसने गांधी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया फॉर द कॉपर कॉइन, उस कॉपर कॉइन के लिए कि आप उस कॉपर कॉइन को भी प्लीज़ कृपया दे दीजिए हमें, तो उसको हम खजाने में रख दें। बट ही रिफ्यूज्ड टू गिव इट, लेकिन ही यानी वह महात्मा गांधी ने, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने उसे देने से, टू गिव इट, इट यानी इसे, यानी कॉइन जो सिक्का था कॉपर का, उसे देने से रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ यानी इनकार कर दिया, मना कर दिया, साफ मना कर दिया, ओके, कि इसे मैं नहीं दूंगा। आई कीप चेक्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है, चेक तो आप सभी लोग जानते होंगे, आई होप दैट कि चेक आपको सबको पता होगा। तो आई कीप यानी मैं रखता हूँ, कीप यानी रखना, ठीक है, चूँकि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है इसलिए इसका मीनिंग होगा कि आई कीप, मैं रखता हूँ, चेक वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मतलब कि हजारों रुपीज़ के चेक मैं रखता हूँ, ठीक है। वर्थ यानी होता है कीमत, वर्थ यानी कीमत भी होता है, राइट। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ यानी हजारों रुपए के जो कीमत के चेक होते हैं उन्हें मैं रखता हूँ, हजारों लाखों के। सेड द ट्रेजरर, उस ट्रेजरर ने कहा, उस खजांची ने कहा, येट यानी फिर भी, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, वॉन्ट क्या होता है दोस्तों, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट, वॉन्ट। तो वो कहता है कि तुम फिर भी, यू विल नॉट ट्रस्ट मी, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, वॉन्ट ट्रस्ट भरोसा नहीं करोगे, मी मुझ पर, फॉर अ कॉपर कॉइन, ठीक है, एक कॉपर कॉइन के लिए जो है, एक सिक्के के लिए तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, है ना, ट्रस्ट नहीं करोगे। गांधी ने कहा, दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोज थाउजेंड्स, गांधी जी ने कहा कि यह कॉपर जो कॉइन है, दिस कॉपर कॉइन, यह जो कॉपर का सिक्का है, यह उनसे कहीं ज़्यादा कीमत का है, इस वर्थ मतलब कीमती है, मच मोर बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जो तुम्हारे वो थाउजेंड्स हैं, वो जो तुम्हारे हजारों हैं, उनसे ये बहुत ज़्यादा कीमती है। क्यों? देखिए कैसे, इफ़ अ मैन हैज़ सेवरल लैक्स, दोस्तों मैंने बताया था कि सेवरल मीन्स होता है कई, हैज़ मतलब होता है पास में होना, इफ़ यानी यदि, ठीक है, यदि एक आदमी के पास मान लो बहुत लाखों रुपए है, कई लाखों रुपए है, एंड ही गिव्स अवे
1000 और 2, ठीक है। और वह कितना देता है, वह 1000 या 2 देता है, या 2000, ठीक है। गिव्स अवे मतलब होता है दे देना, गिव्स अवे। तो यदि वह उन लाखों रुपयों में से 1000 या 2000 मान लो दे देता है, इट डजेंट मीन मच। डजेंट क्या है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो इट डज नॉट मीन मच, तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं होता है। मीन मतलब होता है मतलब होना या अर्थ होना, ठीक है। डज नॉट नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने बहुत ज़्यादा दे दिया है, या ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट डजेंट मीन मच, मतलब ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कैसे, ये देखिए महात्मा गांधी की जो है उनके दिमाग में इसके पीछे क्या सोच है, आप समझ सकते हैं कि वो उस बूढ़ी औरत की जो एक छोटा सा कॉइन था, उसका जो समर्पण था, उसका जो त्याग था, उसकी वो कीमत कितनी ज़्यादा कर रहे हैं। यही होता है महान व्यक्ति की निशानी, कि वो चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, है ना, उसके योगदान को वो बहुत महत्व देता है, उनके प्रेम को, उनके बलिदान को, है ना, उसकी कीमत करता है, ना कि सिर्फ पैसों की कीमत करता है, ठीक है। यही तो एक महान व्यक्ति की मेन जो क्वालिटी होती है। बाकी तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन दोस्तों ये मेन प्रमुख गुण होता है। यस, द क्वाइन माइट हैव बीन ओनली थिंग दैट द पुअर ओल्ड मैन पजेस्ड। देखिए माइट हैव का मतलब होता है कि शायद था, जैसे किसी के पास कुछ था, है ना, तो शायद था, क्या था। देखिए माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, ठीक है गाइस। तो माइट हैव, शुड हैव, इसके बाद इसीलिए जो बीन लिखा हुआ है दोस्तों, ये बी का थर्ड फॉर्म है, ओके। बी, बीन, बीन, ऐसे। तो इसका मतलब होता है कि शायद वैसा था। देखिए द क्वाइन माइट हैव बीन द ओनली थिंग। ओनली थिंग मतलब होता है मात्र एक चीज़। जैसे वो जो क्वाइन था उस पुअर औरत के पास, उस पुअर लेडी के पास, ओके, जो पुअर ओल्ड मैन थी, तो उसके पास ये मात्र एक सिक्का था, ठीक है। पजस्ट मतलब होता है कि रखना या अपने पास होना, कोई चीज़, अधिकार होना। तो कहना चाह रहे हैं कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास मात्र एक सिक्का था कॉपर का, जिसमें उसका अधिकार था, और वो भी उसको दे दी। यानी उसने सर्वस्व दे दिया, अपना जितना उसके पास था उसने अपना पूरा दे दिया। इसे कहते हैं समर्पणपन होना किसी चीज़ के प्रति, है ना, समर्पित रहना। ऐसा नहीं कि हमारे पास लाखों करोड़ों हैं और हमने 2-4 हज़ार दे दिया, तो इससे हमारा जो समर्पण है, हमारा जो मेन त्याग है या प्रेम है उस चीज़ के प्रति नहीं दिखता है, ठीक है। तो शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लोथ्स एंड कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड। तो कहते हैं महात्मा गांधी जी की, शी डिड नॉट इवन हैव प्रॉपर क्लॉथ्स, उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। प्रॉपर क्लॉथ्स यानी कि अच्छे कपड़े या ढंग के कपड़े, ओके। इवन मतलब होता है भी, इवन, तो उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड गुड फूड, अच्छा भोजन। अफोर्ड मतलब होता है कि खरीद पाना, ठीक है। किसी भी चीज़ को यदि आप खरीदने के योग्य हैं तो वहाँ पर हम अफोर्ड वर्ड का यूज़ करते हैं कि हम इस चीज़ को खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब हम उसके लिए योग्य हैं। तो वो अच्छा भोजन खरीद पाने में, ठीक है, जुटा पाने में भी वो योग्य नहीं थी, अफोर्ड करने लायक नहीं थी। स्टिल मीन्स होता है फिर भी सी गेव एवरीथिंग सी हैड, एवरीथिंग सब कुछ, उसने फिर भी सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। सी हैड यानी उसके पास था, उसने वो सब कुछ दे दिया। दैट्स वाई, दोस्तों दैट्स वाई का मतलब होता है क्यों, सॉरी इसलिए। दैट्स वाई यानी इसलिए गांधी रिगार्डेड द कॉइन वेरी प्रीसियस, इसलिए वो उस कॉइन को, उस कॉपर के सिक्कों को बहुत कीमती मान रहे हैं,
और बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, ठीक है। रिगार्ड मतलब होता है कि सम्मान देना, महत्व देना, ठीक है। द क्वाइन एज वेरी प्रीसियस मीन्स होता है बहुत कीमती। तो उस क्वाइन को बहुत कीमती होने जैसा वो उसको रिगार्ड कर रहे हैं, वो उसको सम्मान दे रहे हैं, राइट। ऑफरिंग हेल्प, दोस्तों हम लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। फाइनली इस स्टोरी का क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। ऑफरिंग हेल्प व्हेन वी हैव नथिंग और वेरी लिटिल मेक्स इट मोर वैल्यूएबल। ऑफर मतलब होता है देना, ठीक है ना। ऑफरिंग हेल्प सहायता देना, व्हेन वी हैव नथिंग जब हमारे पास कुछ नहीं होता है या बहुत थोड़ा होता है, ओके। वेरी लिटिल हमारे पास बहुत थोड़ा होता है या फिर हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता, उस समय अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, हम मदद ऑफ़र करते हैं, हेल्प ऑफ़र करते हैं, तो मेक्स इट मोर वैल्यूएबल वो इसे और कीमती बना देता है। वैल्यूएबल मतलब होता है कीमती या महत्व होना, ठीक है। तो इसे मोर में होता है ज़्यादा। तो आपका जो ये हेल्प है, आपकी जो भी आप दान कहें या हेल्प कहें, वो ज़्यादा कीमती हो जाता है क्योंकि आप बहुत अपने पूरे मन से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप एक समर्पण की भावना रखते हुए आप देते हैं, तो ये आपका जो सहयोग है बहुत कीमती माना जाता है। दोस्तों आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपको मेरी बात ध्यान भी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके और जो मैंने कहा है कि वर्ड मीनिंग के बारे में कमेंट करना ये मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।